वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले इस वीडियो को देखो। यार दिस किड लिटरली नीड्स नो इंट्रोडक्शन। सोशल मीडिया पर आज फिर अभिनव अरोड़ा का नाम चलता नजर आया। कृष्ण भक्त अभिनव अरोड़ा सबसे कम उम्र का कथावाचक, जिन पर आरोप लगते हैं कि ये रील वाले संत हैं। ना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण। अभिनव अरोड़ा जो फेमस हो रहा है आजकल सोशल मीडिया में अपने स्पिरिचुअल कंटेंट को लेके। अब जब ये पर्टिकुलर वीडियो मेरे सामने आई तो मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन आया कि अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में इतना ही ज्यादा लीन है कि उसे दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर ये सेलिब्रेशन केक कट करना फॉलोअर्स का कोई सेंस बना रहा है इस बात की? मेन एजेंडा फॉलोअर्स अचीव करना है या फिर भक्ति करना? मुझे पता है अभी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, पर कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। ऑब्वियसली फर्क तो पड़ रहा है। अगर किसी को फर्क नहीं पड़ता, वो मटेरियलिस्टिक डिजायर से दूर है, लोगों के ओपिनियन से अनबॉदर्ड है, तो फिर क्या जरूरत है ऐसी वीडियोस बनाने की? मुझे लगता है अभिनव से ज्यादा तो उसके पापा को फर्क। हाय गाइस, माय नेम इज शिवांगी एंड यू आर वाचिंग बज़ लाउड। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि नहीं, मुझे फर्क पड़ता है कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है। एक वीडियो ये भी है जिसमें ये छोटी सी बच्ची सबके पैर छू रही है और सबको आशीर्वाद भी दे रही है। अब इसमें दो बातें वियर्ड हैं। पहला तो ये सब लोग इसके पैर छू क्यों रहे हैं, ये लोग ये खुद ही नहीं जानते होंगे। दूसरा, इसकी बॉडी लैंग्वेज जो मुझे कहीं से भी एक स्पिरिचुअल लीडर या एनलाइटेंड सोल की नहीं लग रही है, क्योंकि वो लोग बहुत ही पोलाइट और हम्बल होते हैं और इसकी बॉडी लैंग्वेज में मुझे दूर दूर तक पोलाइटनेस और हम्बलनेस तो बिल्कुल नहीं दिख रही है गाइस। स्पिरिचुअलिटी में किड गुरुज की बहार आ गई है, जिन्हें अभी खुद एजुकेशन लेने और दुनियादारी समझने की जरूरत है। वो 4 लाइंस रट्टे मारकर कथावाचक बन रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, खुद को बाल संत और महाराज बोल रहे हैं और लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि शायद इनको और इनके पेरेंट्स को इंडिया में इस डेडली कॉम्बिनेशन के बारे में पता चल गया है, जो कि है बच्चे और भक्ति। हाल ही में YouTube चैनल ओनली देसी ने एक एक्सपोज वीडियो भी बनाई, जिसमें उसने बताया कि कैसे तगड़ा मैनिपुलेशन गेम चल रहा है यहाँ। हर इंटरव्यूज में सेम रटी रटाई लाइंस, पॉडकास्टर्स एंड इंटरव्यूज लेने वालों के सेम स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस ही पूछना, और गलती से भी किसी ने कुछ इम्प्रॉम्प्टू पूछ लिया तो बस। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। फर्क नहीं पड़ता। अब एक बार ये वीडियो भी देख लो, कितना मेहनत कर रही है अभिनव की मॉम उन्हें मेन सीट पे बिठाने के लिए, क्योंकि पता है कैमरा यहीं पर पैन होगा, सीधा लाइमलाइट मिलेगी और कंटेंट बन पाएगा। जिन्हें पुश करके वो अपनी सीट पे बैठ रहा है, वो भी कितना ज्यादा पिस्ड ऑफ लग रहे हैं। अब सीट से क्या फर्क पड़ता है यार, भक्ति तो करनी है, कहीं भी कोने में बैठ के कर लो। लेकिन फर्क नहीं पड़ता। अगर अभिनव स्पिरिचुअलिटी में इतना ही इंटरेस्टेड है और इतना कनेक्टेड फील करता है, तो उसके पेरेंट्स उसे फॉर्मल एजुकेशन देने के लिए किसी गुरुकुल में एनरोल क्यों नहीं करते? ऐसा नहीं है कि मैं गुरुकुल इसे भेजने के बिल्कुल अपोज हूँ। गुरुकुल भेजूंगी, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाए उसके बाद। अभी नहीं अभी सिर्फ 8 साल के हैं ये, अभी सिर्फ 8 साल का है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए उसके बाद हम भेजेंगे। हाँ, रील्स बनाने के लिए जगह जगह भेज सकते हैं, लेकिन गुरुकुल नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो जाने दो। तो फिर बिना किसी ठोस नॉलेज के, बिना किसी स्पिरिचुअल लीडर के गाइडेंस के प्रवचन और कथावाचन जैसी बड़ी चीजें क्यों, वो भी इतनी छोटी सी एज में? मुझे भी बोलते थे अभी तो ये छोटा है, आपने इसे कहाँ लगा दिया, क्यों कर रहा है ये सब कुछ। अब पता है वो जो लोग पहले ये सब कुछ बोलते थे ना अभिनव को, अब वो आते हैं और अभिनव को कहते हैं आपके साथ एक फोटो खिंचवा ले, तो वो मुझे लगता है कि जो चाहिए था ना हमें वो मिल गया। गलती इसकी नहीं है, आजकल ट्रेंड ही है किड इन्फ्लुएंसर्स का, जिसे पेरेंट्स बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। बच्चों को जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, उनका ध्यान कंटेंट क्रिएट करने में लगा देते हैं। कोई क्रिंज वीडियोस बना रहा है, कोई मेकअप वीडियोस, कोई आइटम सॉन्ग, कोई हार्ट ब्रेक पर रील्स, और कुछ पेरेंट्स ने तो ये क्रैक कर लिया है कि यहाँ तो कंपटीशन ज्यादा हो गया है, तो चलो अब भक्ति कंटेंट में घुसते हैं। एक कहावत है, नीम हकीम खतराए जान। इसका मतलब है कि थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है हाफ नॉलेज इज डेंजरस। लेकिन आजकल जो भी थोड़ा बहुत हॉली स्क्रिप्चर्स पढ़ता है या जिसको भी थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो खुद को भगवान ही समझने लग जाता है। अपने आप को बाल संत, महाराज, पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाता है। ऐसे शो करते हैं कि दैट दे आर क्लोज टू गॉड, और अगर आपने गलती से उन्हें कुछ बोल दिया तो इसका मतलब आप सीधा गॉड को कुछ बोल रहे हो। अगर अभिनव का ये एग्जाम्पल लूं तो लोग उसे बाल संत बोल रहे हैं। कितना आसान है आजकल किसी को इतना बड़ा टाइटल दे देना
बिना इस शब्द का कि एक बाल संत या गुरु होता कौन है इसका मतलब जाने। हमारे उपनिषद में लिखा है कि एक गुरु को सिर्फ स्क्रिप्चर्स का ही ज्ञान नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन भी होनी चाहिए। सेम बात श्रीमद् भागवत गीता में भी बोली है कि उस स्पिरिचुअल मास्टर के पास सरेंडर करना चाहिए खुद को, जो स्क्रिप्चर्स का सार समझ चुके हों और पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर चुके हों, सभी मटीरियलिस्टिक चीजों से दूर। एक जगह मैंने ये भी पढ़ा कि एक ट्रू गुरु या संत के पास सारे रिलीजियस टेक्स्ट जैसे 4 वेदास, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, कुरान शरीफ, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब जैसे ग्रंथों का ज्ञान होता है। ये बात कितनी सही है इस बारे में आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। हिंदुइज्म में संतों की पूजा करना भक्ति मूवमेंट से शुरू हुआ, जिसमें संत कबीर, महर्षि रामनवल, संत रामानंदा, चैतन्य महाप्रभु जैसे लीडर्स का योगदान रहा। इनकी टीचिंग्स ने लोगों को जिंदगी के सही मायने बताए। इन सबको हम ट्रू संत, ट्रू गुरु बोलेंगे क्योंकि इन लोगों में वो नॉलेज थी, डेप्थ थी, एक डिवाइन ऑरा था। ये लोग आम लोगों के साथ रहे, दूसरों की तकलीफ महसूस की और सोसाइटी वेलफेयर के लिए मिलकर काम किया। एक और कहावत है, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। यानी जैसे पानी को पीने से पहले उसकी प्योरिटी चेक कर लेनी चाहिए, ठीक उसी तरह अपने गुरु को चुनने से पहले उनके बारे में सब कुछ पूरी तरीके से जान लेना चाहिए। लेकिन आजकल लोग क्या देख रहे हैं, किसी दिन 2-4 बातें स्पिरिचुअलिटी की कर दी, 2-4 भजन गा दिए, थोड़ी सी कथा सुना दी, तो बस आपने सारे पैरामीटर्स फुलफिल कर लिए किसी को भी गुरु बनाने के। अब अगर दोबारा अभिनव की ही बात करूं तो वो पूरी तरह से ज्ञान लिए बिना ही कथा वाचन करता है और ये बात तो खुद उसके फादर ने एक्सेप्ट की है। वो अपनी कथा की स्टार्टिंग में ही बता देता है कि वो सब कुछ नहीं जानता, इसलिए वो लगातार 7 दिन की भागवत कथा नहीं करता जैसे कि जय किशोरी जी एंड देवी चित्रलेखा जी करते हैं। कथा वाचन इतना पुराना स्किल है जितनी भारत की सिविलाइजेशन, और जो इसे करते हैं उसे भगवान का दर्जा ही दिया जाता है क्योंकि इन स्मृतिज को वाल्मीकि, तुलसीदास और वेद व्यास जैसे महान लोगों ने लिखा है। आचार्य शांतनु, जो काफी समय से कथा वाचन कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कथावाचक बनने के लिए बहुत साल तक स्पिरिचुअल टेक्स्ट की ट्रेनिंग और ऑरेटरी स्किल्स को मास्टर करना पड़ता है। आजकल कथावाचकों में सेल्फ स्टडी की कमी है। ये तो वही बात हो गई कि आंसर की का यूज करके एग्जाम में अच्छे स्कोर ले आए लेकिन आपको डेप्थ तो समझ में ही नहीं आई। अब शॉर्टकट्स अपनाकर 2-4 स्टोरी सुनाकर काम चल ही रहा है तो किसी को क्या पड़ी है। एक टाइम था जब कथावाचक तब तक कोई सेशन नहीं रखते थे जब तक वो खुद को इस लायक नहीं समझते थे। अब आजकल छोटे छोटे बच्चे ही कथावाचक बन रहे हैं, तो आप खुद ही समझ लो ये स्पिरिचुअलिटी के लिए कम और बिजनेस के लिए ज्यादा हो रहा है। बहुत ही सिलेक्टेड सेट है जिन्हें एक्चुअल में ट्रू स्पिरिचुअलिटी का मतलब पता है। काफी लोग तो बस सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए ढोंग कर रहे हैं, लग्जरी आश्रम्स में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स कर रहे हैं, फॉलोअर सेलिब्रेशंस का केक कट कर रहे हैं। बस बेसिकली जो करना चाहिए वो ना करके ये सब पब्लिसाइज कर रहे हैं। अब इसमें से भी कुछ लोग बोलेंगे तो क्या हो गया, कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं, बीड़ी गुटखा तंबाकू सिगरेट थोड़ी ना खा रहे हैं, या फिर किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, ड्रग्स नहीं ले रहे हैं, क्या हो गया यार, भक्ति ही तो कर रहे हैं। बट अगेन द पॉइंट इज कि स्पिरिचुअलिटी ही नहीं है कि जिस वजह से वो इस राह पे चल रहे हैं, क्योंकि ट्रू स्पिरिचुअलिटी इंसान को अंदर से ट्रांसफॉर्म कर देती है, ना कि सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएट करके फॉलोअर्स बढ़ाने से। और जानते हो इसमें सबसे वर्स्ट पार्ट क्या है, दैट पेरेंट्स आर आल्सो सपोर्टिंग दिस, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में आगे चल के उन्हें कितनी फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सिक्योरिटी मिलेगी। एंड व्हाट मैसेज दिस एंटायर सिनेरियो इज गिविंग टू द सोसाइटी, कि जो जॉब कर रहे हैं उनको तो यही लगेगा कि यार ठीक है यही सब कर लेते हैं, डिग्रीज छोड़ के पैसा, पावर, पोजीशन सब कुछ मिलेगा। एंड बच्चे जो ऑलरेडी लर्निंग स्टेज पे है, जिनका माइंड अभी इतना फ्रेजाइल है, उनको भी लगेगा कि यार पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, यही सब करते हैं। एंड इन किड गुरुज का फ्यूचर प्लान क्या होगा, कोलैबोरेशंस करना, अपना बिजनेस स्टार्ट करना, लोगों से पर सेशन चार्जेस लेना, बाकी आप खुद समझदार हो ही। और लोगों में भी आजकल इतने इनसिक्योरिटीज, वर्नेबिलिटीज, डिजायर बढ़ चुकी है कि वो अपनी लाइफ में गैप्स पूरा करने के लिए इनके पास जाएंगे ही, क्योंकि सबको क्विक फिक्स चाहिए। इस वीडियो का इंटेंट किसी को भी एक्सपोज करना नहीं था, बस आपको ये समझाना था कि एक ट्रू स्पिरिचुअल गुरु और संत का असली मतलब क्या होता है, और स्पिरिचुअल कंटेंट बनाने में और एक्चुअल में स्पिरिचुअल होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। शेयर कर दो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जिन्हें इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हम लोग न्यू जनरेशन है, तो हमारे ही हाथ में है कि हमें किस चीज को प्रमोट करना है और किस चीज को प्रमोट नहीं करना है। सो चूज वाइजली, मेक योर डिसीजंस वाइजली। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।